अगले महीने एग्जाम्स हैं और मैं यहाँ अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ। बल्कि छोड़ो, कोरोना सब संभाल लेगा। मगर इस बार नहीं। अरे सईद गनी आप? हाँ, मैं सईद गनी, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस बार कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। मगर क्यों? चुप करो तुम। जहाँ स्कूल के बंद होने की बात हो वहाँ दांत निकाल कर बैठ जाती है। पता नहीं है कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मगर सो जाओ तुम। अब चाहे वायरस आए या दज्जाल आए, तालीमी इदारे तो बंद होंगे। मेरे शफकत महमूद गुड हो गया मूड, तूने छुट्टियां कराई मजा आ गया, सोच तेरी। अरे शफकत महमूद आप? हाँ, मैं शफकत महमूद, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये ऐलान करता हूँ कि 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। मगर सर ऐसे कैसे बंद होंगे? क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, मगर सर पहले भी लॉकडाउन करके हम इकोनॉमिक्स का बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं। अब करेंगे तो मसला होगा। ओह गनी, ओह गनी, ओह गनी, हमारे लिए बच्चों की जान ज़्यादा अजीज है। इकोनॉमी वगैरह को बाद में देखेंगे। जी सर, मगर इकोनॉमी का ऐसे ही नुकसान होता रहा तो वायरस का तो पता नहीं, भूख से लोग मर जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो। नहीं, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। पहले मैं बोल तो लूँ। तो गनी, जहाँ तक इसमें मैंने रिसर्च की है। सही, बिल्कुल सही। सर ये तो बच्चे हैं, ये सब तो खुश होंगे कि इनका स्कूल बंद रहे, और इन्हें तो नहीं पता कि स्कूल बंद रहने में इनका ही नुकसान है। हमें कुछ शौक तो नहीं है कि हम इनका स्कूल खुला रखें, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। उल्टा हमें ही पैसे बच रहे हैं कि हम इनका स्कूल बंद रख रहे हैं। गनी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों की जान हमारे लिए ज्यादा अजीज है ना। मगर सर लॉकडाउन की वजह से हम पहले ही काफी सारे साइड इफेक्ट फेस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से साइड इफेक्ट से ज्यादा फायदे हो चुके हैं। पोइट्री रेट बढ़ रही है, फैमिली अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, करेंसी डिवैल्यूड हो रही है, पोल्यूशन कम हुई है, एजुकेशन डिक्रीज डिवैल्यूड हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हुई है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, वेस्टिंग और रिसाइकलिंग में रिड्यूस आया है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट रिड्यूस हो रहा है, इंटरनेशनल इंपोर्ट भी तो कम हुआ है, इकोनॉमिक गेनिंग, स्ट्रेस रिड्यूस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेशन बढ़ रहा है, नेशनल एक्सपेंस रिड्यूस हुआ है, साइड केसेस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एड्स मिले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर हमारा काम अवाम की भलाई करना है तो अवाम से ही पूछ लेते हैं। तो बताओ अवाम, हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? जी, मेरा कहना ये है कि हमें हमेशा अपने मुल्क की भलाई के लिए सोचना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमें मिलजुल कर स्कूल की छुट्टियां करनी चाहिए और घर बैठ के कोरोना वायरस को शिकस्त देनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, इस लॉकडाउन की वजह से काफी गरीब बेघर हो रहे हैं। जो मामूली गरीब लोगों की छोटी मोटी दुकानें हैं, उनका कारोबार ठप हो गया है। वो अब कहाँ से खाएंगे? उनके लिए वायरस मैटर नहीं करता, उनके लिए सिर्फ भूख मैटर करती है। अच्छी खासी जॉब करने वालों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शफकत जी का शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। मगर सर हम SOPs का भी ख्याल रखते हुए ये सब जारी कर सकते हैं। SOPs का ख्याल रखते हुए हमने स्कूल ओपन करके देख ली हैं। टीचर क्लास में मास्क नहीं पहनते तो बच्चे क्या खाक पहनेंगे? मगर सर टीचर तो ऑनलाइन क्लासेस में भी डंडी मार जाते हैं, 2-3 दिन पढ़ाते हैं और फिर गायब। आप उन ऑनलाइन क्लासेस में इन बच्चों का फ्यूचर सेट करना चाहते हैं? ऑनलाइन क्लासेस की बिना पर कौन फ्यूचर डिसाइड कर रहा है? 2 मंथ की तो बात है। सर ऐसे ही रहा तो निकम्मे हो जाएंगे। पाकिस्तान 5-6 साल और पीछे चला जाएगा। देखिए, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है नहीं है ना? फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। लोगों की जान ज्यादा कीमती है हमारे लिए। वायरस तो दिन दिहाड़े लोगों को मारता जा रहा है। सर हमें SOPs का ख्याल रखते हुए मुल्क को चलाते रहना चाहिए। हमें बच्चों को संभालना होगा, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मगर सर उन गरीबों का क्या, वो क्या करें?
वो कहाँ से खाएं? उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। देखिए, मैं गरीब लोगों की बहुत कदर करता हूँ। इस वक्त एक ऐसा वायरस दुनिया पर हावी हो चुका है जो दिन दिहाड़े लोगों की जान ले रहा है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कहाँ जाएंगे वो गरीब देखिए, लोग? सारी दुनिया मर में जाएंगे, लॉकडाउन लगाए हैं। वायरस से मरे ना। गाइस, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? ए, हमें लॉकडाउन लगाकर इस वायरस के खिलाफ लड़ना चाहिए, या बी, हमें गरीब आवाम और मुल्क की इकनॉमिक्स के बारे में सोचना चाहिए जो दिन ब दिन गिरती जा रही है? तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे ए या बी लिख कर दीजिए। जी, ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now.